जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 का आज ग्रुप ए का प्रथम प्रश्न पत्र जिस लेवल का आया है, जिसने आगामी परीक्षाओं के लिए एक चिंता अभ्यर्थियों के मन में ला दी है। बिल्कुल सही बात है। आज का पेपर काफ़ी स्तर का था, कठिन, और मैं तो ये कहूँगा जो इतिहास के जो प्रश्न आए हैं 15 क्वेश्चन, इतिहास के 15 क्वेश्चन आए हैं, इनका लेवल काफ़ी शानदार था, कठिन था। अब देखिए, जो इतिहास के प्रश्न आए हैं उनके 15 प्रश्नों का हम इस अपने YouTube चैनल पर सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट बिना किसी देरी के। तो देखिए, एक प्रश्न आया है, महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एक लिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे। एक लिंग जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था के लिए कौन कौन से गांव उन्होंने दान में दिए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली। ये जो गांव हैं इन्होंने दान में दिए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है। इस पर ध्यान देना, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है, पराजित अंग्रेज़ों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत है। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 की हुई, बिल्कुल सही है। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। इसके अलावा है 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, बिल्कुल। देखिए, हमसे ये पूछा है कि असत्य गलत कथन बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1, जिसने भी ये किया है वो सही है एकदम। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। आरपीएससी की परीक्षाओं में अब ये जो ट्रेंड है ये बदल चुका है, सभ्यताओं से संबंधित। अब सभ्यताओं में आपसे स्थल पूछते हैं, इस संस्कृति से संबंधित ये स्थल है या नहीं। आहड़ सभ्यता से संबंधित इन चारों ऑप्शन में से आपको ऐसा स्थान चिन्हित करना है जो इस सभ्यता से संबंधित नहीं है। पिंड, गिलुन, अलोद और बरौर। तो देखिए, पिंड, गिलुन और अलोद तीनों हैं जो आहड़ सभ्यता से संबंधित है, बरौर है जो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा साथियों, बरौर। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों में ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल सामान्य प्रश्न है। इसका सबको मुझे लगता है कि सभी ने किया होगा। पाबू जी, इनको लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आया है, प्रतिहारों के अभिलेखों में, हाँ बेहद अच्छा प्रश्न है, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था। राजपुरुष, सामंत, दरबारी, मंत्री। अब इस पेपर की पीडीएफ जिसने भेजी है ये गलत है, सामंत। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, राजपुरुष। प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अगला प्रश्न अपना है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया। ये हम जानते हैं, जब रणथंभौर के चौहान पढ़ते हैं तो गोविंद राज उसके संस्थापक हैं। तो इस समय दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन था, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए, अगला प्रश्न अपना है, ये गुप्त काल से आया है और गुप्त की वास्तुकला से। इसमें आपको गलत कथन को चिन्हित करना है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको ढूंढना है। एरन के विष्णु मंदिर की छत सपाट है, बिल्कुल सही है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। बुमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को नहीं, भगवान शिव को समर्पित है। बुमरा मंदिर किसको समर्पित है, भगवान शिव को। नसना कोठार का पार्वती मंदिर चैत्य शैली पर बना है। आपको क्या बताना है इसमें गलत कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बुमरा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका स्टेटमेंट ये जो 3 है वो गलत है, आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो पुस्तकें दी हैं आपको, इनमें से बताना है कौन सी उनकी है कौन सी नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। 4 में से 3 पुस्तक उनकी हैं। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बिल्कुल उनकी है। द बुद्ध एंड हिज धम्म ये भी उनकी है। द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु
और चौथा ऑप्शन है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंसेंट इंडिया। देखिए ये भी इनकी है। बुद्ध एंड हिज धम, ये भी इनकी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। नादर्स ऑफ तमिलनाडु, ये पुस्तक बाबा साहब की नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना, ये गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन से संबंधित है। गोविंद गिरी और उनके भक्त आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब प्रश्न करते समय ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि क्या पूछा है, सही है या सही नहीं है। आपसे पूछा है सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अब गोविंद गिरी के बारे में आपको बता देता हूँ कि जब 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ बांसवाड़ा पहाड़ी पर संप सभा का सम्मेलन हुआ तो वहां गोलियां चलाई गई। 1500 स्त्री पुरुष इस घटना स्थल पर मारे गए थे, जिसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है उस घटना को। ठीक है ना। और इस घटना के बाद में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1913 में हुआ, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग कब ले लिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद में, इस घटना के बाद में इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी और गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर इन्होंने अपना शेष जीवन बिताया था। तो इसका स्टेटमेंट 2 है। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बरसोद में निर्वाचन रहे, बिल्कुल गलत है। इन्होंने कंबोई गुजरात में अपना शेष जीवन बिताया था। ठीक है, अगला ऑप्शन है गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया, ये बिल्कुल सही है। 1927 से 31 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को चलाया, ये भी सही है। आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी ये जो है ना दोनों गलत हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। इसने किया है भाई ने, ये बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन ए और बी। चलिए अगला प्रश्न है अपना, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना पहला अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया। शंभुपुरी के सैयद, गिद्धौर के राजा पुरनमल, हाजीपुर के राजा गणमत और खड़गपुर के संग्राम सिंह। तो इसका आंसर होगा गिद्धौर के राजा पुरनमल। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गिद्धौर के राजा पुरनमल। चलिए अगला प्रश्न है अपना, रणकपुर के जैन मंदिर। देखिए अभी पीछे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है रणकपुर जैन मंदिर। और प्रश्न भी ऐसा दिया है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट, बहुत ही हार्ड। इसमें ऑप्शन ए है, देखिए रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं हैं ये बताना है, आपको ये बताना है। तो नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। एक बार चारों ऑप्शन को आप आराम से पढ़ लें। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। देखिए जो अभी तक वैसे तो आरपीएससी मानेगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी तीनों बी सी डी तीनों इसकी विशेषताएं हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी तो आरपीएससी ही महामहिम है, वो जो मानेगी वही सब कुछ होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी सी डी। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अनहैप्पी इंडिया। ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, अनहैप्पी इंडिया। अगला प्रश्न है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजा प्रसाद, सबसे निचले भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 कुंभलगढ़ का किला, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न है अपना, 1857 के विद्रोह द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये सबका पढ़ा हुआ होता है। कैप्टन मैक मॉसन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4 कैप्टन मैक मॉसन। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, पालनपुर, डूंगरपुर, सिरोही, विजयनगर। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका पालनपुर है, सिरोही है, विजयनगर। ए सी डी ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ए सी डी ऑप्शन 3।
तो ऑप्शन 30 का राइट आंसर। तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के, भारतीय इतिहास के। ये 15 क्वेश्चन थे, काफ़ी स्तरीय प्रश्न थे। तो जो भी साथी जो ग्रुप बी में हैं, इसके बाद में जो एग्ज़ाम होने हैं, प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर जो होना है आगे, आप पूरे पेपर का एनालिसिस कीजिए। जिस पार्ट को आप समझ सकते हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, उनके प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लीजिए, उनको अच्छे से समझ लीजिए, वो फिर आगे आपके काम आएंगे। करंट को देख लीजिए, किस हिसाब से करंट पूछी जा रही है। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।